हेलो एवरीवन, आई एम रिशाद। तो आज हम द हल्क को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को उठाऊंगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों को द हल्क के बारे में अच्छे से समझा दूं ताकि आप लोगों को अच्छा से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप लोगों को समझ में आ सके। आप लोग ऐसा समझ लो कि ये मार्वल ज़ीरो है। ओके, इसके अगले पार्ट से मार्वल 1 से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक ना। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक और बात, आप लोग सोचेंगे कि द इनक्रेडिबल हल्क में, जैसे कि हम आप लोगों को बता दिया था कि एक इंसान रहता है, उसका कुछ हो जाता है उसको, जिसकी वजह से वो हल्क में बदल जाता है, लेकिन हमें हल्क का एक्चुअल पावर नहीं समझ में आता है। इस सीरीज़ में उसका एक्चुअल पावर हम लोग समझ सकेंगे। तो चलिए इस कहानी की, द हल्क कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 1965 में, जहाँ पर हमें कैलिफोर्निया में एक लेबोरेटरी में एक डेविड बैनर नाम का साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कुछ जीवों को लेकर। तो पहले में जेली फिश रहती है जो इमॉर्टल के लिए जाने जाती है, और दूसरे में स्टार फिश रहती है जो रीजनरेटिंग बॉडी की नई एबिलिटी होती है। साथ ही सी क्यूकम्बर एक ऐसा जीव है जो अपने बॉडी के अपने सामने कुछ खतरा देखते हैं तो अपने बॉडी को बिल्कुल टाइट कर लेता है। मंकी जो गैस रेजिडेंट होते हैं, साथ ही लिजर्ड जो केमिकल रेजिडेंट होते हैं। डेविड बैनर इन सब जीवों को उस पर फरमा रहा होता है और उसे शील्ड की तरफ से आदेश दिया जाता है कि उस सुपर सोल्जर के तहत ऐसे सोल्जर बनाने हैं मुसीबत के वक्त देश के काम आ सके। और वो साथ ही उन सब का रिकॉर्ड रख रहा होता है। एक्सपेरिमेंट के लिए एक इंसान की ज़रूरत रहती है, तो वो थेरियस के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत है। तो वो थेरियस कहता है कि ह्यूमन बॉडी को मैनिपुलेट करने के लिए तुम्हें सरकार कभी इजाज़त नहीं देगी, तुम इस एक्सपेरिमेंट को रोक दो। तभी वो इसकी बात नहीं सुनता है और वह बिना ह्यूमन बॉडी के वो सारे एक्सपेरिमेंट अपने ह्यूमन बॉडी पे कर देता है। और उसकी एक बीवी भी रहती है जो प्रेग्नेंट रहती है, और उसका एक बच्चा रहता है। वो उस बच्चे का नाम रखता है ब्रूस बैनर, जो हमारा हल्क रहता है। वो उसके अंदर वही सब चीज़ें रहती हैं जो इसलिए रहती हैं क्योंकि डेविड बैनर ने अपने ऊपर इंजेक्ट कर लिया था वो सब एक्सपेरिमेंट को, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर पे भी इस चीज़ का इफेक्ट रहता है। और वो जब भी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है उसकी ग्रीन नसें दिखने लगती है, और वह कभी चोट लगती है तो वह एक उसकी बॉडी रेजिडेंट का काम करती है जो उसे बिल्कुल महसूस नहीं होता कि उसे चोट लगी है। और वह जब भी उससे कुछ होता था वो मुस्कुराने लगता था, और उस कुछ महसूस नहीं होता तो उसको दर्द भी हो रहा है कि नहीं। विथेरियस रोज उसके लैब के अंदर आ जाते हैं डेविड बैनर, और वो देखते हैं कि उसके पास ह्यूमन बॉडी के ब्लड एग्जाम्पल है, और वह उसको देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारे पास ह्यूमन क्यों आए हैं। तो वो कहता है कि मैंने अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से मेरे बच्चे पर कुछ नुकसानात हो रहे हैं। उस चीज़ का हल निकालने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे करने दो। तभी वो कहता है कि इस चीज़ की तुम्हें इजाज़त नहीं दी जाती और तुम्हें सरकार इस चीज़ से निकाला जाता है। तभी वो उस सब चीज़ों को तोड़ फोड़ कर और गामा रेज ऑन कर देता है और गुस्से से चला जाता है अपने घर। और पुलिस वाले सारे लोग बोल रहे हैं, माइक में बोल रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लोजन की आशंका है, आप लोग जल्द से जल्द बाहर निकल जाइए। तभी वो डेविड बैनर अपने घर जाता है और अपने बच्चे को देखता है। उसे अपने बच्चे पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी माँ आती है और कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम इसे क्यों मारना चाहते हो। तभी डेविड बैनर कहता है कि ये एक दानव है, इसे मैं जान से मार दूंगा। तभी उसे को उसकी माँ बचाने के लिए अपनी जान गंवा देती है और ना चाहते हुए भी उसे मार देता है डेविड बैनर। अब कहानी आगे बढ़ती है और दिखाता है कि ब्रूस बैनर अब बड़ा हो चुका है और वो आंट क्लेंजर के घर में रहता है। उसके पास उसके माँ बाप नहीं होते, इसलिए उसे लगता है कि आंट क्लेंजर ही उसकी माँ है। आंट क्लेंजर उसे समझाती है कि तुम्हारे अंदर बहुत
बहुत सारी अच्छी ताकतें हैं, तुम इसका गलत यूज़ मत करना। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। अब ब्रूस बैनर अब 25 साल का हो चुका है। वो अपने पिता की तरह फिजिसिस्ट बनता है, न्यूक्लियर बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में काम करता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सीन दिखाता है, हमें दिखाता है कि स्टैनली वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो सिक्योरिटी गार्ड से किसी से बात कर रहा है। ये स्टैनली वही है जो मार्वल में दिखाई देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड लू फेरिग्नो है, जो हल्क के प्रीवियस पार्ट में काम किया है उन्होंने, जैसा कि 1998 में, 1992 में और 1994 में भी किरदार को इस लू फेरिग्नो ने हल्क का किरदार निभाया है। वापस स्टोरी में आते हैं और हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर अपने दोस्तों के साथ काम कर रहा होता है, एक गामा रेस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ताकि वो कैंसर, टीबी जैसे बीमारियों को हल निकाल सके, उन सबको ठीक कर सके। तभी वो एक मेंढक पर वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस चीज़ का। तभी वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता, वो मेंढक वहीं पर फट जाता है। इस चीज़ का पता का नाम रहता है ग्लैन। ग्लैन एक शील्ड कंपनी का ही एजेंट रहता है। वो आता है और ब्रूस बैनर की टीम को कहता है कि तुम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तुम उससे उन सब का रिकॉर्ड हमें दे दो, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे सेना के काम आ सकते हैं। तभी ब्रूस बैनर कहता है कि इस खोज को हम पूरी दुनिया के सामने बांटना चाहते हैं, ना कि तुम्हारे शील्ड के सोल्जर को। तभी क्लैन गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर से उन लोग इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उस दवाई का, यानी केमिकल को बनाना स्टार्ट करते ही हैं कि कुछ टेक्निक प्रॉब्लम की वजह से वो सारे मशीन बेकाबू हो जाते हैं और उनके अंदर से गामा रेज फेंकने लगते हैं। जैसे कि गामा रेज ने अपने मेंढक पर असर दिखाया था तो वो मेंढक फट गया था, इसलिए सबकी जान खतरे में हो जाती है और सबकी जान की परवाह करते हुए ब्रूस बैनर उस बीच में चला जाता है और सारा गामा रेज उस पर टकरा जाती हैं और ब्रूस बैनर का बाल भी बाका नहीं होता है, वहाँ पर बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तभी सब कोई उससे पूछते कि तुम आखिर उससे बचे कैसे, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त बेटी रोज वो भी आती है, उससे पूछती है कि तुम उससे कैसे बचे। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा, और उस गामा रेस की वजह से मुझ में एक नई जान आ गई है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तभी ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और रात हो जाती है। रात में डेविड बैनर आता है अपने कुछ कुत्तों के साथ और ब्रूस बैनर से कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही था जो तुम्हारे ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट की ही वजह से तुम अपनी जान बचा पाए हो, उस गामा रेस के तुम्हारे शरीर पर पड़ने के बाद भी। ब्रूस बैनर कहता है कि लेकिन मेरे माता पिता तो बहुत पहले ही मर चुके हैं कार एक्सीडेंट में। डेविड बैनर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तुम पीटी रोज को जानते हो, पीटी रोज के पापा के भी जानते हो जो एक आर्मी में हैं, उनकी ही वजह से आज मैं और तुम अलग अलग रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम पीटी रोज से दूर रहो। तभी इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके बदन पर कुछ बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये वही रहते जो हल्के इनिशियल स्टेज पर बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वो एक बड़े से दानव में बदल जाता है और वो उन आसपास की सारी चीज़ों को तोड़ देता है और गामा मशीन को भी तोड़कर उठाकर फेंक देता है और वो दीवार तोड़कर नीचे चले जाती है। ये सब तोड़ फोड़ उसके पिता एक कमरे में छुप कर देख रहे होते हैं। तभी ब्रूस बैनर को ये सब पता चल जाता है कि उसके पिता अभी भी वहीं हैं। तभी वो डेविड बैनर आते हैं, उसके बाद उसके पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और मैंने ही तुम्हें ऐसा बनाया है। तभी इसको बात को अच्छा मानने के बजाय उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाता है छत तोड़कर। तभी वो अगला दिन सुबह में आँख खुलती है, वो पीटी रोज को सामने देखता है और पीटी रोज कहती है कि हमारे लैब में कुछ तोड़ा फोड़ी हुआ है, इसके बारे में तुम्हें पता है? तभी ब्रूस बैनर कहता है नहीं। तभी थेबियस रोज आते हैं और कहते हैं अपनी बेटी से कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे ब्रूस बैनर से कुछ बात करनी है। तभी उसकी बेटी वहाँ से चले जाती है और वो डेविड बैनर के घर चले जाती है और कहती है कि आपने उसके साथ क्या किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वो
हम उसका स्टोर ले लेते हैं और डेविड पीटी रोज को पता रहता है, तभी वो इस सब पे ध्यान नहीं देती और कहती है कि आप बताइए। तभी वो डेविड बैनर कहता है कि तुम्हें पता है कि वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग बन चुका है। तभी इस सब का बात का भरोसा नहीं करती है पीटी रोज और वहाँ से चले जाती है। तभी यहाँ पर थैवियस रोज उससे पूछती है कि मुझे पता है कि तुम वो दानव हो और तुमने ही वो वहाँ पर उस लैब में तोड़ा फोड़ी की है, और मैं तुम्हारे पिता को भी, डेविड बैनर को भी जानता हूँ, वो भी इस एक्सपेरिमेंट पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो वो कहता है कि और तुम इस दानव में कभी तब्दील अगर हुए तो तुम्हें इस शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम मेरी बेटी से दूर रहोगे। अगर मैंने तुम्हें अपनी बेटी के साथ देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डेविड बैनर के पास ब्रूस बैनर का बाल रहता है, वो उसे डीएनए जो कहते हैं, वो डीएनए से वो एक दवाई बनाता है और अपने कुत्ते को पिला देता है, और उस कुत्ते के पास भी कुछ हल्क की पावरें आ जाती हैं, कुछ हल्क जैसा भी वो लोग एक और दानव जैसा बन जाता है। और वो डेविड बैनर अपने ब्रूस बैनर को कॉल लगाता है और कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड असुरक्षित है, क्योंकि मैंने अपने कुत्तों को उसके सुंघा दिया है, उसके स्टॉल को, और वो उनके पीछे गया है उसे जान से मारने के लिए। और तुम मुझे हल्क बनकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। तभी वो कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँगा, अगर मैं गुस्सा हूँगा तभी मैं हल्क बनूँगा, और मैं गुस्सा नहीं हूँगा। तभी वो बाहर जाता है बेटी को बचाने के लिए। थैवियस रोज के आदमी उसे रोकते हैं और वो उनसे मिन्नतें करता है, लेकिन उसकी बात नहीं मानते वो लोग और उसे बार बार रोकते हैं। क्लैन उस पर हमला कर देता है, जिससे ब्रूस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो एक फिर से हल्क में परिवर्तित हो जाता है और उन सब लोग उस पर गोली चला रहे होते हैं। तभी वो सबको, एक आदमी को उठाकर अपनी उंगली से फेंक देता है सबको वहाँ से, लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाता है, फेंक देता है, रख देता है, जो भी करता है, लेकिन वो वहाँ से वो बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब वह बेटी के पास चला जाता है। बेटी को कुछ आभास होता है कि जैसे कुछ बड़ा उसके आसपास घर में है। तभी वो बाहर निकलती है और देखती है सामने हल्क को। उसे पता चल जाता है, वो बिना डरे आगे चल जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं ब्रूस है, और ब्रूस बेटी को अपने हाथ से उठाकर गाड़ी के ऊपर रख देता है और दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तो 3 कुत्ते आके उन पर हमला कर देते हैं, जो डेविड बैनर ने भेजा था हल्क और बेटी पर। तभी हल्क उन्हें कुत्तों को अच्छे से सबक सिखा देता है। बेटी गाड़ी में रहती है और क्योंकि हल्क ने उसे गाड़ी में डाल दिया था, और बेटी देखती कि उस हल्क के पास कितनी सारी पावरें हैं। हल्क थोड़ा सा शांत हो जाता है। हल्क ब्रूस बन जाता है और वह गाड़ी के अंदर आता है और वो उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और तभी अगले दिन सुबह होती है। ब्रूस कहता है कि उसे ऐसा लग रहा था उसके पास कई सारे गुस्सा, कई सारी फ्रीडम उसमें जमाई हुई है। तभी उसके ऊपर एक इंजेक्ट किया हुआ सुई आता है और वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और बेटी कहती है कि मैं सॉरी ब्रूस, मुझे ये करना ही पड़ा और मैं इस चीज़ का इलाज खोज कर रहूँगी। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे उठाकर एक दूर से शहर में एक जमीन के अंदर लैब में ले जाते हैं। और वही अगले सीन में डेविड बैनर, जो कुत्ते को हल्की पावरें दी थी, उसे लगता था वो अभी तक स्थिर नहीं है। उसे अच्छा बनाने के लिए गामा रेडिएशन इमेजिंग की गामा रेज की ज़रूरत पड़ेगी। तभी वह न्यूक्लियर बायोटेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाता है और सारे गामा रेज अपने ऊपर करने की कोशिश करता है, और सारे गामा रेज उस पर हो भी जाते हैं और वो उसका बॉडी भी म्यूटेट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये हल्क की तरह म्यूटेट नहीं हो पाता है, लेकिन उसका शरीर इस तरह का हो जाता है कि वो आसपास को महसूस कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, तो हो या एलिमेंट हो, धातु हो, कुछ भी। और वो उसका बॉडी ग्लोबल चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका कुछ नुकीली चीज़ से उसका हाथ कट जाता है, लेकिन उसका खून गाढ़ा हो जाता है और लटकने लगता है और फिर वापस से अंदर चला जाता है।
इससे हमें ये पता चलता है कि अब डेविड का भी शरीर रेजिडेंट हो चुका है। अब उसका भी शरीर किसी चोट से लगने से अब कुछ नहीं होगा उसके हाथ में, और जैसे उसका हाथ लोहा में लगता है उसका हाथ वैसे ही लोहे में परिवर्तित हो जाता है। तभी वहाँ पर अफरा तफरी देखकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड लैब में आते हैं और देखते हैं सामने डेविड को पाकर कि डेविड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि डेविड को तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी डेविड कहते हैं तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, और वह एक व्यू को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करके उस सिक्योरिटी गार्ड पर दे मारता है और सिक्योरिटी गार्ड गायब हो जाता है और डेविड भाग जाता है। और दूसरी तरफ ब्रूस पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वो चाहते हैं कि ब्रूस बैनर को गुस्सा दिलाकर वो लोग हल्क बनाए और हल्क की बॉडी से कुछ टिश्यू यानी कि मांस की चीज़ को निकाल लें और उस पर एक्सपेरिमेंट करें ताकि उसके मांस से म्यूटेट करके वो और नई चीज़ें बना सके और वह अपने लोगों को एक नायाब तोहफा दे सके। तभी ग्लेन उसको गुस्सा दिलाने के लिए उसे मार रहा था, उसे कोस रहा था, उसके ऊपर नई नई चीज़ें कर रहा था, और वो इतना मारता है कि ब्रूस वहीं पर बेहोश हो जाता है और ब्रूस को एक टैंक में भर दिया जाता है और उस पर करंट मारा जाता है। और जब करंट मार रहा था वो लोग, तभी ब्रूस को सारी चीज़ें याद आ रही थी, कैसे उसके पापा ने उसकी माँ को मारा, कैसे उसे अच्छे इंसान से एक दानव बनाया। तभी इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता है और वह हल्क में परिवर्तित हो जाता है। और तभी वह जैसे हल्क में परिवर्तित होता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस टैंक को तोड़कर बाहर निकल जाता है। और जैसे ही बाहर निकलता है तो सारे लैब के लोगों को लगता है कि अब हल्क काबू हो रहा है, इसलिए वो लोग उस पर आंसू गैस फेंक रहे होते हैं। लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता है हल्क पे, क्योंकि हल्क का बॉडी एक गैस रेसिस्टेंट भी होता है इस वजह से, और वो बिना नुकसान पहुंचाए सब लोगों को लेकिन तोड़ा फोड़ी करते हुए उस लैब से बाहर निकल जाता है। और वह उस बेटी की घर की तरफ ज़ोर से दौड़ने लगता है। वो पहाड़ से ऊंची ऊंची पहाड़ों पर चढ़ता है, ऊंची ऊंची छलांग लगाता है और वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है और वो बेटी के पास जाने के लिए जैसे तैसे कोशिश कर रहा होता है। तभी देखते हैं कि थ्रेडिस रोज अब बहुत बड़े पुलिस अफसर होते हैं और उन्हें हल्का मांस थोड़ा सा चाहिए रहता है। इस वजह से उन्हें चाहे मुर्दा चाहे जिंदा उन्हें हल्क चाहिए रहता है। पुलिस वाले लोगों को पर ऐलान कर देते कि मुझे हल्क ला कर दो। अब सारे सिपाही अपने बड़े बड़े विमान को लेकर, जैसे कि मार्क जेट जैसे गाड़ियों को लेकर, हेलीकॉप्टर को लेकर हल्क को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा होता है, इसलिए वह ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर छलांग मार मार कर वहाँ से निकल रहा होता है। हेलीकॉप्टर से उस पर एक रॉकेट छोड़ा जाता है और वो उस रॉकेट को पकड़ता है और अपने दांत से उखाड़ता है और वो उस वही हेलीकॉप्टर पे मार देता है और वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। हल्क पहुंचता है रेगिस्तान में और सिपाही अपने टैंक की मदद से उस पर हमला कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें हल्क की ताकत का अंदाज़ा रखता है। हल्क उन सारे टैंक को ऐसी की तैसी कर देता है, मार देता है, और एक बार उस टैंक की नली उस जहाँ पर मुंह रहता है उन लोग का उसी में घुसेड़ देता है उन सारे लोगों के। लेकिन हल्क उन सारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन उन सारी मशीन को तबाह करते हुए वो कैलिफोर्निया के ब्रिज के पास पहुंचता है और मार्क जेट उस पर हमला करने के लिए हल्क के ऊपर मिसाइल छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर दूसरा हेलीकॉप्टर आ जाता है। लेकिन और मार्क जेट का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है और वह कैलिफोर्निया के ब्रिज पर टकराने ही वाला रहता है, लेकिन वहाँ पर हल्क आके उसे बचा लेता है और वो वहाँ से आगे निकल जाता है। थेडियस उस विमान पर आदेश देता है कि तुम इन विमान को एकदम ऊपर लेके जाओ, ऊपर से गिर कर ये मर जाएगा हल्क। तभी वो विमान वैसा ही करता है, वो ऊपर ले जाया जाता है, ले जाता है और वहाँ पर ऊपर में ठंड होने की वजह से और अपना एरोप्लेन उल्टा कर देता है। हल्क का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। फाइटर जेट उस पर हमला करने के लिए उस पर गोली चला रहे होते हैं और हल्क उनसे बचने के लिए पानी के रास्ते ही कैलिफोर्निया के घर यानी कि वहाँ से सिविल लाइन पानी के रास्ते होते ही वो पहुँच जाता है शहर के बीचों बीच, और वह बहुत ज़्यादा तबाही मचा ही दे रहा होता है वो शहर में।
को रोकने के लिए वहाँ पर पूरे पुलिस की फोर्स आ जाती है। पुलिस की फोर्स उस पर हमला कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर बेटी रोज आ जाती है और कहती कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। तभी इस रोज इजाज़त दे देते हैं और उसे वहाँ पर चल जाने के लिए कहते हैं। तभी हल्क से ब्रूस बैनर में बदल जाता है और वहाँ पर बेहोश होकर बेटी के सर के पास गिर जाता है, आई मीन पैर के पास। और तभी सारे पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और एक लैब में भर देते हैं। डेविड बैनर को भी पता चल जाता है, वो भी अपने आप को बंदी बना लेता है। उसे पता चल जाता है कि थेवियस ने उसे रख लिया है अपने कब्जे में और ब्रूस बैनर की मांस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और डेविड बैनर यह चाहता था कि वह ब्रूस बैनर से उसकी हल्क की सारी शक्ति छीन ले और वह इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाए। इसलिए वो थेवियस के हवाले अपने आप को कर देता, अपनी बंदी बना लेता। और वो जैसे ही जाता है ब्रूस बैनर के पास, वो उस पर गुस्सा करने लगता है ताकि ब्रूस बैनर को गुस्सा आए और वो हल्क में परिवर्तित हो जाए। तभी ब्रूस बैनर अपने आप पर पूरे तरीके से काबू रखता है और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता इन सब चीज़ों पर। बैनर अपने ऊपर एक बिजली का तार काट लेता है, जिसकी वजह से उसकी सारी चीज़ें की सारी वहाँ की मशीन की बिजली उस पर एब्जॉर्ब हो जाती है। वो उन सारी बिजली को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक बिजली का राजा जैसा कह लो, वैसे ही एक बिजली जैसा बन जाता है और डेविड बैनर का शरीर एक बिजली का दानव बन जाता है, बहुत बड़ा। तभी हल्क को भी गुस्सा ब्रूस को भी गुस्सा आता है और वो भी एक हल्क में परिवर्तित हो जाता है और डेविड बैनर अपने बेटे यानी हल्क को उठाकर आसमान में ले जाता है और दोनों की उनकी लड़ाई बिजली में होती है। इस मूवी के डायरेक्टर लियांग ने ये दर्शाना चाहा था, ये 5 एलिमेंट आग, बिजली, धरती, पानी, हवा, यही 5 चीज़ों से हमारी धरती का निर्माण हुआ था। लेकिन उन्होंने आग की फाइट नहीं दिखाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ये लड़ाई हवा में बिजली के साथ होती है, फिर हवा में होती। वो लोग दोनों लड़ते लड़ते एक झील के पास यानी पानी में पहुंच जाते हैं और पानी के अंदर लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वहाँ से हल्क अपने आप को बचाकर जमीन पर ले आता है। डेविड भी जमीन पर आ जाता है और धरती को एब्जॉर्ब कर एक बड़ा सा चट्टान जैसा बन जाता है। हल्क को जितना गुस्सा आता है वो इतना ही ताकतवर बनता जाता है और वो उठाकर अपने पिता को पानी में डाल देता है और वो भी पानी में चला जाता है लड़ने के लिए। यहाँ पर डेविड हल्क की बॉडी को एब्जॉर्ब करता है उसकी शक्ति लेने के लिए और कहता है कि तुम जितना गुस्सा होगे मैं उतनी जल्दी तुम्हारी लूँगा और इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊँगा। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता को उसकी शक्ति चाहिए। तभी वो कहता है कि जितना शक्ति चाहिए मेरे से ले लो, क्योंकि मुझे इस शक्ति का कोई उपयोग नहीं करना है, मैं वैसे भी दानव बन जाता हूँ। तभी वो सारी शक्ति अपने पिता को देने लगता है और डेविड इस शक्ति को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन ये उसके औकात से कहीं ज़्यादा इसकी शक्ति रहती है। वो इतना बड़ा बन जाता है, इतना बड़ा बन जाता है डेविड कि पूछो मत। तभी एयरफोर्स के लोगों को पता चलता है कि एक पहाड़ी इलाका में कहीं एक जगह पर एक टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, वहाँ पर ठंडी होती जा रही है। उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया हो रही है। थेवियस को पता चल जाता है कि वही लोग दोनों हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। थेवियस आदेश देते थे कि न्यूक्लियर बम उन पर गिरा दिया जाए और तभी उसके आदेश मानकर सारे लोग, एयरफोर्स के लोग एक हेलीकॉप्टर में जाते हैं और उन्हें लोकेशन पता चल जाता है तो न्यूक्लियर बम गिरा देते हैं उस पर और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से डेविड और हल्क की मौत हो जाती है। लोग दोनों एक पानी में गिर जाते हैं। अगले सीन में देखने को मिलता है कि बेटी रोज अपने पापा से थेवियस रोज से बात कर रही है। थेवियस रोज बोलता है कि मुझे अभी भी लगता है कि ब्रूस बैनर अभी भी जिंदा है, वो कहीं रह रहा है छुप छुप के। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता चले तो तुम मुझे बताओगी। तभी बेटी रोज कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आपको बताऊंगी। और फिर ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि फिर ब्रूस बैनर हमें दिखाई देता है कि जो एक डॉक्टर का भूमिका निभा रहा है और कई लोगों को उस चीज़ से आराम दे रहा है, उन लोगों को बचा रहा है। और तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और ब्रूस को वो लोग परेशान हैरान करना स्टार्ट कर देते। तभी ब्रूस कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सभी लोग मान जाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें इस सीन से ये पता चलता है कि ब्रूस बैनर ने अपने बॉडी पर कंट्रोल पा लिया है और वो कभी हल्क में नहीं
नहीं बदले। हमें दिखता है कि ब्रूस की आंखें ग्रीन हो गई है, इसका मतलब है कि ब्रूस की शक्ति अभी तक नहीं गई है। फिर ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और अगले पार्ट से मैं मार्वल का यानी कि आयरन मैन का पार्ट 1 डालूँगा। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक